नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। भरोसे की पहचान हर खबर के साथ। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और अहम खबरों से। लोकेशन रामपुर। रिपोर्ट इकबाल खान। रामपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भव्य स्वागत। भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। रामपुर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के रामपुर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रामपुर पहुंचते ही अजय राय पूर्व विधायक अफरोज अली खान के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र देव गुप्ता ने उन्हें पारंपरिक रामपुरी चाकू भेंटकर सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय राय ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को उछालकर लोगों को गुमराह कर रही है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि इससे युवाओं की मेहनत बर्बाद हो रही है और उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। अजय राय ने कहा कि देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है, जो सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की सच्चाई को उजागर करता है। उन्होंने महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण किसान परेशान है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में तानाशाही जैसी स्थिति बनी हुई है। इस मौके पर बाबर अली खान, मास्टर फिरोज खान, बाबू फौजी, वासिक अली, शप्पू अंसारी, जगमोहन मोना, शारिक जापानी, अकरम सुल्तान, मुश्ताक अली, लल्लन खान, मनी कपूर, रहमान शाह खान, सुहेल खान, फरीद अहमद, फरहत मियां, मोहम्मद आलिम, बाबू खान, इदरीस हुसैन, तस्लीम खान, ओम प्रकाश दिवाकर, अकरम अली, नजाकत प्रधान, अल्तमश खान, फैज खान, आतिफ अली खान, महरबान अली, फतेह खान, मिनहाज अली खान, डॉक्टर जहांगीर, एहसान खान, मोनिस खान, आशु खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज रामपुर की इस धरती पर मैं आया हूं और निश्चित तौर से ये एक बहादुरों की धरती, क्रांतिकारियों की धरती, यहाँ आया हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस जगह पर आया हूँ। और निश्चित आज हम पूर्व विधायक अफरोज खान साहब के घर पे आए हैं और आज एक बड़ा कार्यक्रम है यहाँ पर। हमारे पूर्व विधायक संजय कपूर जी ने एक कार्यक्रम रखा है। हमारे सम्राट अशोक जी की आज जयंती है, उनकी जयंती के अवसर पर आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मैं सभी अपने साथियों को सम्राट अशोक की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज हम सब लोग ईद के शुभ अवसर पर भी आए हैं। आज अफरोज भाई को अपनी ईद की मुबारकबाद और ईद की शुभकामनाएं देने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल की तरह धैर्य बनाए रखें। तो ये प्रधानमंत्री जी लगातार देश को गुमराह कर रहे हैं। आप देख सकते हो, कोरोना काल में भी इन्होंने कहा था कि नहीं सब अच्छा है, सब चंगा सी। और जब राहुल जी ने, हमारे नेता ने कहा कि बहुत ही भयंकर कोरोना की वेव्स आने वाली हैं, तो इन लोगों ने पार्लियामेंट में और बाहर में भाजपा के नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था और कहा था ये तो बाहर से आए, ननिहाल से आए। आपको याद होगा लोगों को। और उसके बाद भयंकर रूप से कोरोना ने पैर पसारा, हजारों लाखों जिंदगियां तबाह हुई, बर्बाद हुए घर। और उस रात को 8 बजे मोदी जी ने अनाउंस किया और फिर वो लॉकडाउन लगाया गया। भागम भाग करते हुए लोग, पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई। ठीक उसी प्रकार आज भी वो बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि नहीं, हमारे पास सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, ना गैस की प्रॉब्लम है, ना तेल की प्रॉब्लम है, सब कुछ है। और प्रधानमंत्री जी भी आकर 2 दिन बाद ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि नहीं, कोरोना की तरह लोग सतर्क हो जाए। इसका मतलब कि चीज़ें खराब है। अगर आप नहीं संभाल पाए, आपको पहले ही बताना चाहिए था। आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। युद्ध पहले भी हुआ है, पहले भी दुनिया के अंदर युद्ध हुआ, पर हिंदुस्तान की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की थी और देश को सच्चाई बताई थी, देश को झूठ नहीं बोला था। ये लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और निश्चित तौर से भारी समस्या गैस के लिए आप देखिए, लगातार लोग लाइन में लग रहे हैं, वहाँ उनकी मृत्यु हो जा रही है, हार्ट अटैक कर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी हम लोग गए थे, बागपत के अंदर भी हुआ, हापुड़ के अंदर हुआ, पूरब में हमारे गोरखपुर में हुआ,
अभी हमारे फर्रुखाबाद में एक महिला वहाँ पर एक्सपायर कर गई, कानपुर में हुआ। ये लगातार चीज़ें चल रही हैं और पूरे देश को प्रधानमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। सर 2014 के बाद से कांग्रेस की सीटों में भारत में गिरावट आई है। सर ऐसी क्या वजह है जो कांग्रेस जो है क्या जमीन पे काम नहीं कर रही है, क्या आपके कार्यकर्ता नहीं है, क्या कारण है? नहीं, कहाँ पर गिरावट आ रही है? अब लगातार आप देखिए, लोकसभा के चुनाव में 1 सीट थी हमारी, हम 6 सीट पे हैं अभी उत्तर प्रदेश में। अभी आने वाला 2027 आप देखिएगा, कांग्रेस का डंका बजेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर कोने कोने में। अभी कल की बात घटना बता रहा हूँ, अभी एक बच्चे ने जिसके 13 साल से जिसके परिवार के लोग इलाज करा रहे थे, हरीश राणा, उसका कल परसों देहांत हुआ। इच्छा मृत्यु पर पहला सुप्रीम कोर्ट का प्रकरण था। कोई भी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी व्यक्ति उसकी दाह संस्कार में शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष उनकी दाह संस्कार में ग्रीन पार्क में मैं उपस्थित था, मैंने जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। क्यों? इसलिए कि उस बाप ने अपने उस 13 साल के बच्चे की सेवा की, नहीं बचा पाया, और उस बच्चे के माँ बाप ने 5 अंगदान दिया, हरीश राणा को जिंदा किया। आज भी वो हरीश राणा जिंदा हो गया। अब उनकी आँख भी डोनेट की, 5 अंग दान कर दिए, और उसमें कोई भी भाजपा का नेता और कोई भी लोग, बड़े लोग उसमें नहीं गए, कांग्रेस उपस्थित थी। तो निश्चित तौर से कांग्रेस की तरफ आम जनता देख रही है, आम लोग देख रहे हैं। सर प्रधानमंत्री ने ऐलान कर रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, परेशानी आ सकती है, हमें शांति बनाए रखना है, तो जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, जनता से पहले आपको बताना चाहिए था, जनता को बताना चाहिए था कि भाई तेल के खर्चे कम करो, आप पेट्रोल कम करो, गाड़ी कम चलाओ, या गाड़ी खड़ी कर दो, आप जो साइकिल से चलो, गैस को कम इस्तेमाल। ने कहा नहीं, आपके हरदीपुरी ने कहा सब अच्छा, सब चंगा सी, और बाकी सब बेकार सी। तो पूरी चीजें बर्बाद कर दिया पूरे देश को अंदर। अब कह रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और पूरी देश में तबाही मच जाएगी। इसको सत्यता के साथ आपको बताना चाहिए था, जिससे लोग पहले से अलर्ट हो जाते और पहले से अपनी चीजों को कंट्रोल करके काम करते। सर, एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट कर इनकाउंटर किया जा रहा है, उसको लेकर आप पूरी तरीके से ये अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, और निश्चित तौर से काउंटर ही नहीं, पूरे लोगों को सताया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, घर गिरवाए जा रहे हैं, मस्जिद तोड़ी जा रहे हैं, और लोगों को इबादत गाह को तोड़ा जा रहा है। निश्चित तौर से उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। अजय जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो बयान आया, देश में क्या हालात हो सकते हैं, और कांग्रेस उनके बयान को लेकर आप क्या रणनीति बनाते? नहीं, कांग्रेस निश्चित तौर से, हम कोरोना के समय भी आम जनता के साथ खड़े थे। जितना कांग्रेस ने सेवा किया, किसी भी दल ने सेवा नहीं किया। मैं बनारस में था, हमारे एक कार्यकर्ता दिन रात सेवा कर रहे थे, हम लोग लगे हैं। और इसमें भी जहां पर भी हमारी जो जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी तन मन धन के साथ खड़ी है। पर सरकार ने लोगों को गुमराह किया, जनता से झूठ बोला। अगर ये पहले बताए होते तो अब मुझे लगता है कि बहुत सी स्थितियां कंट्रोल में होती। ठीक है, उन्होंने बताया, उससे गड़बड़ हो सकता है। आप सत्ता में नहीं हैं और आपकी आवाज भी जन जन तक पहुंचती है, तो इसका तो आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। आपके पास क्या जनता को मैसेज है? नहीं, हम आपदा में अवसर नहीं तलाशते हैं। आपदा में अवसर तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। भाजपा तलाशती है, हम आपदा में अवसर नहीं तलाशते। हम आपदा में उनके साथ खड़े रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। और मैंने कहा ना, फिर कह रहा हूँ, हम पूरी ताकत के साथ जनता की मदद करें। लोग क्या करें? नहीं, लोगों से यही आग्रह करूंगा कि लोग सतर्क रहें और अपने संसाधन को बचा कर चलें। सर, 5 राज्यों में आप मांग करेंगे कि डीजल पेट्रोल कम यूज मैं तो कह रहा हूं ना, अपने जो संसाधन का इस्तेमाल कम करें, निश्चित तौर से सतर्क रहें, क्योंकि आने वाले समय इनको कुछ नहीं, इनका तो कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन कर देंगे, पर आम आदमी परेशान होगा। इसलिए अभी संसाधन का इस्तेमाल जो भी है, डीजल, पेट्रोल, गैस, इसको बचत करें, इसको बचाव करें। सर, 5 राज्यों में चुनाव है, उसको लेकर क्या तैयारी है? निश्चित तौर से हमारी तैयारी है। 5 की 5 जीत रहे हैं, केरल भी जीत रहे हैं, असम भी जीतेंगे, तमिलनाडु भी जीतेंगे, पौंडीचेरी भी जीतेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।